जय हिंद फ्रेंड्स। संपूर्ण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 1857 की क्रांति में बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका ये है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, याद रखना इनको। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो ये पहला बलिदान था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में तात्या टोपे ने किया था सैनिकों का नेतृत्व। तात्या टोपे और नाना साहब, ये किससे संबंधित थे? कानपुर से। कानपुर, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो जो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो हिंदू मुस्लिम एकता थी। ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस, जो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये दिसंबर 1856 में की गई थी। जो पुरानी जो राइफल थी उसका नाम था ब्राउन बेस। पुरानी राइफल क्या था नाम? ब्राउन बेस। ब्राउन बेस। ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सी न्यू राइफल आ गई थी? तो वो आ गई थी एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो नव संगठन से कौन सा संबंधित था? पील आयोग था। पील आयोग। पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया था, अंग्रेजों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यानी जो 1857 का विद्रोह था वो किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। और रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। जो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। प्यार से इनको मनु बुलाते थे, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो शिक्षित वर्ग था ये 1857 की क्रांति से तटस्थ रहा। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता। नेक्स्ट, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो 1857 की क्रांति जो थी पंजाब में किसने किया था अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह? तो वो नामधारी सिखों ने किया था। याद रखना, नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर जो आरा है क्रांति का नेतृत्व किया था। इनकी जो मृत्यु थी ये 9 नवंबर 1858 को हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी? 9 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह और कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जगदीशपुर से सेना का नेतृत्व कर रहे थे और मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, ये जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे ये अयोध्या फैजाबाद से कर रहे थे। इनको फैजाबाद का मौलवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ से कर रहे थे? फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ये नेक्स्ट कुंवर सिंह ने किया था, आपको पता है। लीग्रांड को मार दिया था। तो 23 अप्रैल को बिहार सरकार विजय दिवस के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न जो थे वो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
गडकरी विद्रोह 1844 में जो हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, वहीं पर हुआ था। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर, गडकरी विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र 1844 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये जो चित्तौड़ था, राजस्थान में पड़ता है चित्तौड़, राजस्थान का चित्तौड़, ये 1857 की क्रांति से अप्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? जो सैन्य नेतृत्व था दिल्ली में, वैसे तो दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन जो सैन्य नेतृत्व, वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? वक्त खां ने किया था, वक्त खां ने। और दिल्ली से विद्रोह को दबाया किसने था? तो निकलसन एवं हडसन ने, निकलसन एवं हडसन, हडसन ने विद्रोह को दिल्ली से दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा इसे किसने दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। और सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो सैनिक विद्रोह जो था, सैनिक विद्रोह कहा था सीले एवं लॉरेंस ने कहा था। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सीले एवं लॉरेंस ने। सैनिक विद्रोह सीले एवं लॉरेंस ने कहा था इसको, सीले एवं लॉरेंस, लॉरेंस ने इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने यह कहा था? यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था। भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था। ये वीडी सावरकर ने कहा था, इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। जातीय आधार पर किसने किसने सहयोग किया था? सिख ने, गोरखा ने और पठान ने। सिख, गोरखा, पठान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। सिख, गोरखा और पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह जफर को, क्योंकि बहुत एज हो चुकी थी उस समय इनकी, 70+ थी लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून में। रंगून कहाँ पर है? म्यांमार बर्मा में है। रंगून कहाँ है? म्यांमार बर्मा में। यहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। कैंपबेल जो था, इसने कानपुर कानपुर का विद्रोह दबाया था। और कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब कर रहे थे। और इसने लखनऊ का विद्रोह दबाया था, कैंपबेल ने। लखनऊ से जो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी वो बेगम हजरत महल कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल का फूल एवं रोटी। जो चिन्ह था 1857 की क्रांति का, वो कमल का फूल एवं रोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? इनकी जगह किन कर लो। किन प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो एस एन सेन थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार। एस एन सेन मतलब सुरेंद्र नाथ सेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव, विप्लव होता है यही विद्रोह को बोलते हैं विप्लव, कहाँ के विद्रोह से जुड़े हैं या कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर के विद्रोह से जुड़े हैं मंगल पांडे। अभी हमने आपको बताया था मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था इसको? वीडी सावरकर ने। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो मेरठ में विद्रोह जो आरंभ हुआ था ये 10 मई 1857 को हुआ था। यहाँ पर जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान थे, उन्होंने ही मेरठ छावनी को लूट करके 11 मई 1857 को लाल किला को, दिल्ली में जाकर लाल किला को फतेह कर लिया था। तभी से ये विद्रोह की स्टार्टिंग मानी जाती है, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का जो विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था, अभी बताया, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे थे ये कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो चर्बी वाले कारतूस थे उनको यूज करने से मना कर दिया था। सबसे पहला सिपाही था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने जो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी थी। बाज एवं ह्यूज को गोली मार दी थी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता जो थे वो खान बहादुर खां थे। बरेली विद्रोह खान बहादुर खां। और बरेली विद्रोह को दबाया किसने था? किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो विंसेंट आयर ने। ये याद रखना, विंसेंट आयर ने बरेली विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ये नेक्स्ट दिसंबर 1856 में। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया? तो 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। और गवर्नर जनरल का जो पद था इसको समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया था। तो इस प्रकार से जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और जो फर्स्ट वायसराय थे वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। फर्स्ट वायसराय कौन थे? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? तो 1857 की क्रांति। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? 18 जो मैग्ना कार्टा आया था इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और ये जो भारत का शासन था ये जो ब्रिटिश सम्राट थे उनके हाथों में सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। बैरकपुर। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। बैरकपुर कहाँ पर है? बंगाल में। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किया था। और लखनऊ में विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो लखनऊ में 4 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था विद्रोह। 4 जून 1857 को। और लखनऊ में विद्रोह को दबाया किसने था? तो कैंपबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
जो 1857 का विद्रोह के असफल होने के कई कारण थे। उन कारणों में से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। वैसे तो हथियारों की भी कमी थी, एकता की कमी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र मतलब हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा 1857 की क्रांति को? जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग में 1857 के विद्रोह ने भाग नहीं लिया था? जो साहूकार वर्ग था और जमींदार वर्ग। इसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था? आंसर होगा इलाहाबाद। ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों ने धर्म में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, ये भारतीयों को डाउट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। और तात्या टोपे जो थे ये झांसी की रानी के गुरु थे। आज मैंने आपको 1857 की क्रांति से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, ऐसे ही आपको और भी आगे टॉपिक मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।